आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। डाउटनेट ऐप पर आप पूछ सकते हैं कक्षा 6 से 12 तक के मैथ्स का कोई भी सवाल। हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्रूव करेंगे साइड कॉन्ग्रुएंस। Two triangles are congruent if the three sides of one triangle are equal to the corresponding three sides of the other triangle। बात सीधी सी है कि दो ट्रायंगल दे रखे हैं और दोनों ट्रायंगल्स की तीनों साइड्स आपस में इक्वल है। ठीक है, तीनों साइड्स आपस में इक्वल है तो हमें गिवन क्या है, ए बी क्या है, ए बी किसके बराबर है, डी ई के बराबर, ए सी किसके बराबर है, डी एफ के बराबर, और बी सी किसके बराबर है, ई एफ के बराबर। ठीक है, अब हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया है, हमने मान लिया कि लेट अस सपोज कि जो बी सी साइड है वो सबसे लॉन्गेस्ट है। ठीक है, तो बी सी साइड लॉन्गेस्ट है तो हमने जो डी ई एफ ट्राइंगल है उसमें ई एफ को बेस लेते हुए एक और ट्राइंगल बनाया सच दैट कि जो एंगल जी ई एफ है, वो एंगल ए बी सी के इक्वल है। ठीक है, और जो साइड ई जी है वो ए बी के इक्वल है। जो जी ई है वो ए बी के इक्वल है और जो एंगल है जी ई एफ वो इक्वल है एंगल किसके, ए बी सी के। ठीक है, अब हम ले लेते हैं दो ट्रायंगल। अच्छा, एक तो हम ऐसी कंस्ट्रक्शन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम अगर तीनों साइड इक्वल है तो हम डायरेक्टली इन्हें प्रूफ नहीं कर सकते। हाँ, ठीक है, तो फिर अब जैसे कि हम इन ट्रायंगल्स में बात कर रहे हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल जी ई एफ। इन ट्रायंगल में क्या है, इन ट्रायंगल्स में जी ई ए बी के बराबर है, एंगल जी ई एफ एंगल ए बी सी के इक्वल है। ठीक है, और जो बी सी है वो ई एफ के इक्वल है। ये तो हमें गिवन है, बी सी ई एफ के इक्वल है, ये तो हमें गिवन ही है क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब हम इन तीनों के बेसिस पे क्या कह सकते हैं, एस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए कि जो ट्रायंगल ए बी सी है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल जी ई एफ के। ठीक है, अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए सी है वो जी एफ के इक्वल है, और ये भी कि जो ए बी है वो डी ई के बराबर है, और ए बी किसके भी बराबर है, ई जी के भी बराबर है, तो ए बी डी ई के भी बराबर है, एंड ऑल्सो ए बी इज इक्वल टू जी ई। तो क्या हो गया, डी ई किसके बराबर हो गया, जी ई के बराबर। ठीक है, डी ई जी ई के बराबर हो गया, और सिमिलरली डी एफ जी एफ के इक्वल हो गया। ठीक है, अब अगर डी एफ जी एफ के इक्वल है, ये जो डी एफ है, ये जी एफ, ये डी एफ है, ये जी एफ के इक्वल है, तो इनके जो अपोजिट एंगल होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे। कि किसी ट्रायंगल में अगर साइड सब इक्वल होती है तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो एंगल एफ डी जी इक्वल्स एंगल एफ जी डी। ठीक है, और अगर डी ई जी ई के इक्वल है ना, जो ये डी ई है जी ई के इक्वल है, तो इनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो ई डी जी है वो इक्वल होगा किसके, एंगल ई जी डी के। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। अच्छा, हम दोनों इन इक्वेशंस को ऐड क्यों कर रहे हैं, ऐड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो इन दोनों का समेशन है, इस एंगल का और इस एंगल का समेशन क्या है, ये पूरा डी। ठीक है, और इसका और इसका समेशन क्या है, ये पूरा जी। और अगर हम ये प्रूफ कर दें कि ये डी और ये जी इक्वल है, फिर तो हम एस का यूज करते हुए क्या भी प्रूफ कर सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, और यही हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं। इन दोनों को ऐड करने से क्या होगा, एंगल ई डी जी प्लस एंगल एफ डी जी इक्वल्स एंगल ई जी डी प्लस एंगल एफ जी डी। तो इससे क्या कह सकते हैं हम कि एंगल डी किसके बराबर है, एंगल जी के। और अब हम ट्रायंगल डी ई एफ एंड जी ई एफ में एस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए, एस प्रॉपर्टी कैसे कर सकते हैं, पहली साइड क्या बोलेंगे हम, पहली साइड बोलते हैं ई जी, कि जो ई जी है वो ई डी के इक्वल है, जो एंगल डी है वो एंगल जी के इक्वल है, और जो डी एफ है वो जी एफ के इक्वल है।
जी एफ के इक्वल है। तो ऐसे ऐसे जो ट्राइंगल दोनों है, ट्राइंगल डी ई एफ कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल जी ई एफ के। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम जानते हैं थर्ड कॉन्ग्रुएंस रिलेशन के बारे में। थर्ड कॉन्ग्रुएंस रिलेशन क्या होता है कि अगर दो ट्राइंगल, ये फर्स्ट ट्राइंगल है, ये सेकंड ट्राइंगल है, ये थर्ड ट्राइंगल है, ये दोनों अगर कॉन्ग्रुएंट है और ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट है, तो ये दोनों भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। उसी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए, क्योंकि हमको पता है कि ट्राइंगल जी ई एफ और ट्राइंगल जी ई एफ और ट्राइंगल ए बी सी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो इन दोनों से हम क्या कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल ABC है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल DEF के। और यही हमें प्रूफ करना था कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, इक्वल है। लेक्चर में हम पढ़ेंगे RHS थ्योरम के बारे में, राइट हैंड हाइपोटेन्यूस साइड, RHS थ्योरम ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम, राइट हैंड साइड कॉन्ग्रुएंस कंडीशन, RHS। ठीक है, तो ये क्या कहती है कि टू राइट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ द हाइपोटेन्यूस एंड वन साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू द हाइपोटेन्यूस एंड साइड ऑफ द अदर ट्रायंगल। इसका मतलब क्या है कि अगर हमें दो राइट एंगल ट्रायंगल दे रखे हैं और उनकी जो हाइपोटेन्यूस और कोई भी एक साइड इक्वल है, तो हम उन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है बेसिकली हमें ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF को, जो कि हमने दो ट्रायंगल मान लिए और जिनमें गिवन क्या है कि जो AC है, गिवन क्या है कि जो AC है, AC क्या है, DF के इक्वल है, और जो एंगल ABC और जो एंगल DEF है वो किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर, क्योंकि क्या राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है हमें। और क्या है, कोई भी एक साइड मान लेते हैं, जैसे कि मैंने मान लिया इस ट्रायंगल में BC और EF बराबर है। ठीक है, तो अब हमने कंस्ट्रक्शन करी है कि सबसे पहले तो जो दूसरा ट्रायंगल है उसमें जो भी साइड उन दोनों ट्रायंगल्स की इक्वल है, जो भी साइड जो इक्वल है, तो उस साइड को बेस लेते हुए एक और ट्रायंगल बना दिया सच दैट कि जो DE है हमने उसको G पॉइंट तक एक्सटेंड करा, सच दैट जो EG है इतना एक्सटेंड करा कि जो EG हमारी आ रही है वो AB के बराबर आ रही है। और इसी कंस्ट्रक्शन के पीछे हमारा कारण क्या हो सकता है, क्योंकि हम ये दो ट्रायंगल दे रखे हैं, तो बिना किसी ऐसी कंस्ट्रक्शन के बिना तो हम डायरेक्ट किसी थ्योरम की हेल्प से तो इसे प्रूफ कर नहीं सकते हैं। तो हमने ऐसी कंस्ट्रक्शन की है जिससे कि हम इस ट्रायंगल में इन दोनों ट्रायंगल को जो ABC है और GEF है, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें और GEF और DEF को भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें, जिससे कि थर्ड रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस से हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बोल सकें। तो थर्ड कॉन्ग्रुएंस रिलेशन की हेल्प से हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बोल सकेंगे। तो सबसे पहली स्टेप हमारी क्या होनी चाहिए कि हमें गिवन है EG और AB इक्वल है, तो हम इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं साइड कौन सी बराबर है, EG इक्वल टू AB है, और जो एंगल है वो कौन सा है, एंगल ABC इक्वल है एंगल GEF के, और जो साइड तीसरी साइड है वो क्या है, BC है, EF के इक्वल है। हमें क्या ये गिवन है, ये दोनों क्या हमें गिवन है, और EG इक्वल टू AB हमने क्या कंस्ट्रक्शन से बनाया है। ठीक है, EG इक्वल टू AB कंस्ट्रक्शन से बनाया है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो ट्रायंगल ABC है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल GEF के। ठीक है, तो हमने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। तो अब अगर हम GEF ट्रायंगल को DEF ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें, तो हम कह सकते हैं कि थर्ड कॉन्ग्रुएंस रिलेशन की हेल्प से कि दोनों ट्रायंगल ABC और DEF भी आपस में कॉन्ग्रुएंट है, यही हमें प्रूफ करना है। तो अब हमारा फोकस होगा इन ट्रायंगल GEF एंड ट्रायंगल DEF। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में हम देखें तो जो DF है वो देखिए ये ABC GEF के कॉन्ग्रुएंट है, तो हम क्या कह सकते हैं कि पूरी साइड और पूरे एंगल इक्वल होंगे। तो जो AC है, AC किसके इक्वल होगी, GF के इक्वल होगी। ठीक है, और इसे हम मान लेते हैं क्या अपने इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि ये हमें आगे यूजफुल होगी। ठीक है, तो इन ट्रायंगल GEF एंड ट्रायंगल DEF, तो GEF और DEF में क्या है,
जो AC है वो GF के इक्वल, AC क्या है DF के भी इक्वल है, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में, ये क्या है गिवन है। तो हम इनडायरेक्टली क्या कह सकते हैं, इन दोनों की हेल्प से क्या कह सकते हैं कि जो AC है वो नहीं, जो GF है वो DF के इक्वल है, जो GF है वो DF के इक्वल है। तो ये डायग्राम में देखिए आपकी जो ये GF है, ये GF ये DF के इक्वल है। तो अगर GF DF के इक्वल है तो उनके जो अपोजिट एंगल होंगे इन ट्रायंगल किसमें, DGF में, हम बात कर रहे हैं इन ट्रायंगल DGF में। DGF में क्या है कि जो DF है GF के इक्वल है, तो DF के जो अपोजिट एंगल होगा ये वाला, और जो GF के अपोजिट एंगल होगा ये वाला, ये दोनों क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो एंगल है FDE वो इक्वल है एंगल FGE के, FDE FGE के इक्वल प्रूफ हो गया। तो अब हम देख लेते हैं ट्रायंगल GEF और ट्रायंगल DEF। तो इस ट्रायंगल में जो EF है वो साइड क्या है कॉमन है दोनों ट्रायंगल्स में, EF साइड क्या है कॉमन है, और जो एंगल है GEF किसके इक्वल है एंगल DEF के। क्यों, क्योंकि दोनों क्या है 90 डिग्री, और ये हमें क्योंकि गिवन है ना। और अभी अभी हमने प्रूफ किया है कि जो एंगल FDE है वो एंगल FGE के इक्वल है ना। तो अब हमारे पास दो एंगल और एक उन दोनों एंगल में नॉन इंक्लूडेड साइड हमें क्या दे रखी है, इक्वल दे रखी है दोनों ट्रायंगल्स की। तो हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, हम यूज करेंगे AAS कॉन्ग्रुएंस रूल। AAS कॉन्ग्रुएंस रूल से हम क्या कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल है GEF वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, GEF कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल DEF के, ट्रायंगल GEF कॉन्ग्रुएंट है DEF के। और हम जो थर्ड कॉन्ग्रुएंस रिलेशन होता है, हमारे थर्ड कॉन्ग्रुएंस रिलेशन क्या कहता है कि अगर हमारे पास तीन ट्रायंगल दिए हुए हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये ट्रायंगल है फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, है ना। और अब अगर इसमें फर्स्ट और सेकंड ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है और सेकंड और थर्ड ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट है, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो फर्स्ट और थर्ड ट्रायंगल है वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो इसी कॉन्ग्रुएंस रिलेशन का यूज करते हुए हम क्या लिख सकते हैं कि जो देखिए ये तो हमारा प्रूफ हो ही गया है ना। और क्या दिया, एक और चीज क्या थी, जो ये कि ट्रायंगल ABC क्या है कॉन्ग्रुएंट है GEF के, ट्रायंगल GEF कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल ABC के, है ना। तो हम इन दोनों की हेल्प से क्या बोल सकते हैं, इन दोनों की हेल्प से हम बोल सकते हैं कि जो ट्रायंगल ABC है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल DEF के, ठीक है। और यही हमें प्रूफ करना था। आई होप आपको ये थ्योरम समझ में आ गई होगी। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड अनइक्वल होती है तो जो बड़ी साइड होती है उसके अपोजिट एंगल जो होता है वो बड़ा होता है। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम प्रूफ करेंगे कि इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर अनइक्वल द लॉन्गर साइड हैज ग्रेटर एंगल अपोजिट टू इट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, तो आप इसे याद रखिएगा क्योंकि ये आगे बहुत काम आती है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड्स बराबर नहीं है, अनइक्वल है, तो जो बड़ी साइड होगी उसके अपोजिट जो एंगल होगा वो भी बड़ा होगा, ठीक है। तो हमें गिवन क्या है बेसिकली, जैसे कि हमने मान लिया कि जो AC साइड है, ये जो ट्रायंगल है ABC, इस ट्रायंगल में जो AC साइड है वो बड़ी है AB से, AC साइड बड़ी है AB से। और हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ है कि जो एंगल ABC है वो बड़ा है एंगल ACB से, एंगल ACB से बड़ा है एंगल APC, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो अब देखते हैं कैसे करेंगे। हमने सबसे पहले कंस्ट्रक्शन हमने क्या की कि हमने AC लाइन पर D इस तरह से लिया सच दैट जो AD है वो AB के बराबर है, AD AB के बराबर है, जिससे कि हम क्या कह सकते हैं, अगर AD AB के बराबर है तो हम क्या कह सकते हैं कि जो ADB है वो एंगल ABD के बराबर होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होती है तो उनके अपोजिट जो एंगल होता है वो भी इक्वल होता है, ठीक है। तो हमने ये मान लिया कि ADB क्या है ABD के बराबर है, ठीक है। तो अब हम ट्रायंगल BDC में, इन ट्रायंगल BDC में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा देते हैं। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कैसे लगाएंगे, इन ट्रायंगल BDC जो एंगल BDA है वो किसके समेशन के बराबर होगा, एंगल DBC प्लस एंगल DCB, है ना।
तो हम क्या कह सकते हैं कि जो एंगल बी डी ए या फिर जो एंगल ए डी बी है, ये दोनों एक ही बात है ना, वो किससे बड़ा होगा, एंगल डी सी बी से बड़ा होगा। ए डी बी है वो एंगल डी सी बी से बड़ा होगा, क्योंकि उसमें एल एच एस आर एच एस आप देख सकते हैं, है ना। तो अब अगर हमें ये पता चल गया कि एंगल ए डी बी एंगल डी सी बी से बड़ा है, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो एंगल ए बी डी है वो भी क्या होगा, बड़ा होगा किससे, एंगल डी सी बी से। और अगर एंगल ए बी डी डी सी बी से बड़ा है तो ए बी डी क्या है, एंगल ए बी डी क्या है, एंगल ए बी डी प्लस एंगल बी डी सी, नहीं डी बी सी इक्वल टू क्या है, एंगल ए बी सी। तो इस इक्वेशन का और इस इक्वेशन को यूज करते हुए हम क्या कह सकते हैं कि ए बी सी किससे बड़ा है, एंगल डी सी बी से। क्यों, क्योंकि अगर वो ए बी सी के कुछ छोटे पार्ट से अगर बड़ा है तो वो पूरे ए बी सी से तो बड़ा ही होगा, है ना। तो हमारे ये क्या आ गया, एंगल ए बी सी ग्रेटर देन एंगल डी सी बी। और जो हमारा एंगल डी सी बी है वो क्या है, वो ए सी बी तो है, डी सी बी और ए सी बी में कोई अंतर छोड़ने है। तो एंगल ए बी सी क्या हुआ, बड़ा हो गया किससे, एंगल ए सी बी से। और यही हमें प्रूफ करना था। आई होप आपको ये थ्योरम समझ में आई हो। अगले लेक्चर में हम इसी थ्योरम का जस्ट रिवर्स थ्योरम पढ़ेंगे। हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस करी थी, वो थी कि इफ इन अ ट्रायंगल द लार्जर साइड हैज लार्जर एंगल अपोजिट टू इट। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कि इन अ ट्रायंगल द ग्रेटर एंगल हैज द लॉन्गर साइड अपोजिट टू इट। ठीक है, तो हमें प्रूफ क्या करना है, बेसिकली टू प्रूफ है कि अगर एंगल ए बी सी है, जो एंगल बी है वो एंगल सी से बड़ा है, तो जो ए सी है वो ग्रेटर देन है बी सी के। क्योंकि एंगल बी एंगल ए के बड़ा है तो ए सी बी सी से बड़ी होनी चाहिए, ये हमें प्रूफ करना है। तो हम केस ले लेते हैं कि भाई ए सी है वो क्या क्या हो सकती है। केस वन ले लेते हैं, ए सी या तो बराबर होगी बी सी के। ठीक है, तो अगर ए सी बी सी के बराबर हो गई तो क्या होगा, तो हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल होती है तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो फिर तो एंगल बी को एंगल ए के इक्वल होना पड़ेगा, जो कि एक क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है। क्यों, क्योंकि एंगल बी तो एंगल ए से बड़ा दिया हुआ है। अब हम देख लेते हैं केस टू कि जो ए सी है वो छोटी है बी सी से। तो अगर ए सी छोटी होगी बी सी से तो बी सी के अपोजिट जो एंगल होगा, बी सी के अपोजिट जो एंगल होगा वो कौन सा, एंगल ए। एंगल ए क्या होना चाहिए, बड़ा होगा एंगल बी से। क्यों, क्योंकि लार्जर साइड है, लार्जर साइड है लार्जर एंगल अपोजिट टू इट, ये हमने पिछली थ्योरम में पढ़ा था। तो ये भी क्या हो गया, एक कॉन्ट्राडिक्शन। अब हम ले लेते हैं हमारे थर्ड केस। थर्ड केस क्या है, ए सी ग्रेटर देन बी सी। तो यही केस अब सही है कि ए सी ग्रेटर देन बी सी होगा। जब ये दोनों केस पॉसिबल नहीं है तो बचा क्या हमारा, थर्ड केस, यही पॉसिबल होगा। तो हमारे प्रूफ भी यही करना था कि ए सी है ग्रेटर देन है क्या, बी सी के। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि किसी भी ट्रायंगल में दो साइड्स का सम तीसरी साइड से बड़ा ही होता है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्रूफ करेंगे द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो हमें प्रूफ करना है कि किन्हीं भी दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा है। ठीक है, एक ट्रायंगल में तो हमने ये ट्रायंगल ड्रॉ किया ए बी सी, और हमने क्या किया, कोई भी एक साइड ली, रैंडमली एक साइड ली और उसको हमने एक्सटेंड कर दिया एक डी पॉइंट तक। अब डी पॉइंट तक हमने ऐसे एक्सटेंड करा है, कि जो ये ए सी है वो बराबर है ए डी के, कि ए सी है वो बराबर क्या है, ए डी के। अच्छा, एक और चीज हम पहले प्रूफ देख लेते हैं। पूरा प्रूफ क्या करना है, जो ए बी है वो लेस देन है ए सी प्लस बी सी, या फिर ए सी है वो लेस देन है बी सी प्लस ए बी, और जो बी सी है वो लेस देन है ए बी प्लस ए सी। ठीक है, हमें ए सी और ए सी इक्वल टू ए डी दिया हुआ है। तो अब हम क्या करें, ट्रायंगल एडीसी में प्रॉपर्टी लगा देंगे कि अगर दो साइड्स इक्वल होती है तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। इन ट्रायंगल एडीसी एंगल एसीडी बराबर है किसके, एंगल एडीसी के, कि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। ठीक है, अच्छा एसीडी एडीसी के बराबर है, हमें ये पता है। तो अगर एसीडी एडीसी के बराबर है तो एसीडी में कुछ हम अगर ऐड करेंगे तो भी वो तो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा।
तो इसमें हम ऐड कर देते हैं एंगल BCA ग्रेटर देन एंगल ADC, ठीक है, क्योंकि ये तो बराबर है और उसमें कुछ हमने ऐड कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा उससे। और हमने अब बात आती है BCA ऐड क्यों किया, ठीक है। अब हमने BCA ऐड इसलिए किया ताकि अब पहली बात ये है कि हम यहाँ पर साइड्स की लेंथ के बारे में देख रहे हैं, अच्छा, और हमने लेंथ की रिलेटेड हमने एक थ्योरम पढ़ी है। हम वो थ्योरम क्या थी कि अगर किसी ट्रायंगल में अगर करस्पॉन्डिंग दो एंगल दिए हुए हैं और उन एंगल्स में से जो लार्जर एंगल होगा उसके अपोजिट वाली साइड भी लार्जर होगी। तो अभी हमें यहाँ पर हमें पता चल गया एंगल CDA प्लस एंगल BCA ग्रेटर देन एंगल ADC, ठीक है। तो इन दोनों का समेशन है क्या, इन दोनों का समेशन किसके बराबर है, इन दोनों का समेशन है एंगल BCD के बराबर। तो BCD जो वाला एंगल है वो ADC के से बड़ा है, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो एंगल BCD है वो किससे बड़ा हो गया, ADC की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एंगल BDC, ठीक है। अब देखते हैं, अब हम वो वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं जिसमें हमने कहा था कि अगर किसी साइड ट्रायंगल में दो एंगल दे रखे हैं और उनमें से दो एंगल में से जो लार्जर एंगल होगा वो उसके अपोजिट जो साइड होगी वो भी लार्जर होगी कंपेरेटिव टू अदर साइड, ठीक है। तो इससे BCD के जो अपोजिट साइड कौन सी है, BCD के अपोजिट साइड है BD, ठीक है, और BDC के अपोजिट साइड कौन सी है, BDC के अपोजिट साइड है BC। तो अब हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि जो ये BD है, BD किसका समीशन है, BA प्लस AD ग्रेटर देन BC, और हमने AD को किसके बराबर माना था, शुरू में हमने यहाँ पर AD को AC के बराबर माना था। तो ये BA किसके प्लस क्या हो गया, AC ग्रेटर देन BC। और यही हमें प्रूफ करना था कि जैसे ये कि AB प्लस AC, AB ग्रेटर देन लेस देन AC प्लस BC, ठीक है। ये हमारा प्रूफ हो चुका है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। अगली वीडियोस में हम देखेंगे कि किसी एक पॉइंट जो कि किसी लाइन पर लाई नहीं कर रहा है, तो उस लाइन पर उस पॉइंट द्वारा खींची गई इनफिनिट लाइन में से जो परपेंडिकुलर लाइन होती है वो शॉर्टेस्ट होती है। हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी थ्योरम है ऑल द लाइन सेगमेंट दैट कैन बी ड्रॉन टू अ गिवन लाइन फ्रॉम अ पॉइंट नॉट लाइंग ऑन इट द परपेंडिकुलर लाइन इज द शॉर्टेस्ट। तो हमें प्रूफ करना है कि अगर एक पॉइंट है, जैसे कि ये पॉइंट P है और ये एक लाइन है L, ठीक है, तो ये लाइन L है, तो इस पॉइंट P से इस लाइन L पर हम जितनी भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, हम इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। उन लाइंस में से जो लाइन हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वो लाइन सेगमेंट सबसे क्या होगी, शॉर्टेस्ट होगी, वो लाइन सेगमेंट सबसे ज्यादा शॉर्टेस्ट होगी। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि ये जो PN है ये PM से बड़ी है, और जहां पर ये N पॉइंट है, ये जो N है ये वेरिएबल है, मतलब ये पूरी लाइन सेगमेंट पर कहीं भी हो सकता है, ये इस पर कोई भी बाउंडेशन नहीं है। तो हम देख लेते हैं इन ट्रायंगल PMN एंगल PMN इक्वल टू 90 डिग्री। अच्छा, एंगल PMN इक्वल टू 90 डिग्री है, और अब हम करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज। अच्छा, एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज क्यों करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज इसलिए कर रहे हैं ताकि हम जो N वाला एंगल है PNM, हमें प्रूफ क्या करना है, PM और PN के बीच में लेंथ के बारे में कि भाई बड़ी कौन सी छोटी कौन सी है। तो शॉर्टेस्ट और लार्जेस्ट के बारे में तो हमने एक ही थ्योरम पढ़ी है, और वो थ्योरम क्या थी कि अगर किसी ट्रायंगल में दो एंगल्स है, उनमें से एक लार्जर होता है तो उसके अपोजिट लार्जर एंगल के अपोजिट वाली साइड भी लार्जर होती है। तो अगर हम ये प्रूफ कर दें कि एंगल PMN बड़ा है एंगल PNM से, मतलब जो M वाला एंगल 90 डिग्री है, जो कि 90 डिग्री है, ये N वाले एंगल से, इस वाले एंगल से बड़ा है, तो हम ये भी प्रूफ हो जाएगा कि PN बड़ी है PM से। तो अब हम यूज करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी का एंगल में। तो क्या कह सकते हैं कि जो एंगल PMN प्लस एंगल MPN प्लस एंगल PNM, इनका सम क्या है 180 डिग्री, और इनका सम अगर 180 डिग्री है तो एंगल MPN प्लस एंगल PNP क्या हो गया, PNM क्या हो गया 180 डिग्री माइनस 90, क्योंकि PMN की वैल्यू कितनी है 90। तो एंगल MPN प्लस एंगल PNM का समेशन क्या हो गया 90 डिग्री। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि जो एंगल PNM है, PNM या फिर अच्छा यहाँ पे मैंने PNP लिख दिया गलती से, ये PNM है, ठीक है।
तो हम क्या कर सकते हैं कि जो एंगल पी एन एम है ये क्या है, लेस देन 90 डिग्री। पी एन एम क्या है, हमेशा क्या होगा, लेस देन 90 डिग्री। और जो पी एम एन है वो क्या है, 90 डिग्री के बराबर। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो एंगल पी एन एम है वो क्या होगा, एंगल पी एम एन से हमेशा छोटा होगा। अच्छा, हमेशा छोटा होगा, इक्वल टू लगा दिया मैंने गलती से, हमेशा छोटा होगा, ठीक है। तो पी एम एन से छोटा होगा तो हम क्या कह सकते हैं कि जो साइड पी एन एम के अपोजिट है, मतलब पी एम साइड, वो भी क्या होगी, छोटी होगी किसके, पी एन से। क्यों, ये कैसे लिख दिया हमने, ये हमने उस प्रॉपर्टी को यूज लिया है जो कि हमने पिछले लेक्चर्स में प्रूव करी थी कि द साइड अपोजिट टू द, if two angles are there and the one of them is larger than the other, then the side opposite to the larger angle is larger than the other side, ठीक है। मतलब दो एंगल हमें दे रखे हैं, तो दो और उनमें से एक एंगल बड़ा है, ठीक है, एक एंगल बड़ा है, तो जो साइड बड़े वाले एंगल के अपोजिट है वो बड़ी होगी दूसरे साइड के कंपैरिजन में, ठीक है। तो उससे हमने क्या बोल दिया कि पी एम क्या है, पी एन से छोटी है। और यही हमें प्रूफ करना था कि पी एम पी एन से छोटी है, ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम लाइन क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम लाइन क्या होता है। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि पिछली वीडियो में हमने देखा था कि किसी भी लाइन सेगमेंट पर एक पॉइंट जो कि उस लाइन सेगमेंट पर लाइन नहीं कर रहा है, उस पॉइंट द्वारा खींची गई जितनी भी लाइन्स रहती है उनमें जो परपेंडिकुलर लाइन रहती है वो सबसे शॉर्टेस्ट रहती है। तो आज का हमारा टॉपिक है डिस्टेंस बिटवीन अ लाइन एंड अ पॉइंट्स, ठीक है। तो हम बात करें डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस देखिए, ये जो जैसे कि हमने ये पॉइंट पी मान लिया और ये लाइन सेगमेंट लिख दीजिए ए, ठीक है, ये लाइन सेगमेंट है ए, ये पी। तो इस पी से और ए बी पर इनफाइनाइट लाइन खींची जा सकती है, पर उन लाइंस में से डिस्टेंस कौन सा होगा, ये कौन सा डिसाइड करें हम। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो शॉर्टेस्ट रहता है ना, जो शॉर्टेस्ट लाइन रहती है उसे ही हम डिस्टेंस बोल देते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट लाइन है तो हम कुछ डिसाइड तो कर नहीं सकते, इसलिए हम शॉर्टेस्ट लाइन को डिस्टेंस बोला जाता है किसी लाइन और किसी पॉइंट के बीच में। तो हम ये पी पॉइंट से जैसे ही कोई परपेंडिकुलर डाल दिया, ये पॉइंट मैंने मान लिया सी, पी सी ए बी पर परपेंडिकुलर है, और हम जानते हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस शॉर्टेस्ट होती है किसी पॉइंट्स द्वारा एक लाइन के ऊपर, ठीक है। तो इसलिए इसे ही हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। तो जो पी सी की लेंथ होगी वही क्या होगी, डिस्टेंस होगी जो लाइन सेगमेंट ए बी के बीच में, ठीक है। आई होप आप लोगों को डिस्टेंस बिटवीन अ लाइन एंड पॉइंट्स समझ में आ गया होगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।